नमस्कार। कभी सोचा है कि फिजिक्स में एक ऐसा कमाल का मतलब एक जादुई तरीका भी हो सकता है जिससे किसी भी इक्वेशन के सही या गलत होने का पता चल जाए, और वो भी बिना किसी किताब या इंटरनेट की मदद के। आज हम इसी शानदार तरीके के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इस मैजिक को समझने के लिए ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से शुरू करते हैं। इससे पता चलेगा कि ये असल में काम कैसे करता है। तो चलिए कल्पना करते हैं, दो दोस्त हैं, अमन और कबीर। दोनों एक फिजिक्स लैब में हैं और एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का पता लगाने में जुटे हुए हैं। और बस यहीं पर उनकी असली उलझन शुरू हो जाती है। देखिए, अमन और कबीर दोनों के पास दो फॉर्मूले हैं जो देखने में लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन उनमें एक छोटा सा फर्क है। और इसी बात पर बहस छिड़ जाती है कि भाई सही वाला कौन सा है। अब जरा सोचिए, वो दोनों लैब में अकेले हैं, कोई टीचर नहीं, इंटरनेट भी नहीं, मतलब पूरी तरह से फंस गए हैं। लेकिन तभी अमन को एक बहुत ही पावरफुल टूल याद आता है। और बस यहीं एंट्री होती है उनके सीक्रेट वेपन की, जो उनकी इस बहस को सुलझा सकता है। और वो है डायमेंशनल एनालिसिस, यानी विमीय विश्लेषण। अब ये है क्या? देखिए, इसका जो मेन प्रिंसिपल है ना, वो बहुत ही सिंपल है। फिजिक्स का एक गोल्डन रूल है कि कोई भी सही इक्वेशन तभी सही होगी जब उसके दोनों साइड्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एक ही भाषा में बात करें। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस है वो हूबहू राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर होने ही चाहिए। तो ठीक है, दोनों फैसला करते हैं कि इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके कबीर के फॉर्मूला को टेस्ट किया जाए। चलिए देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला इस टेस्ट में पास होता है या नहीं। तो अब शुरू होती है असली जांच। सबसे पहला काम क्या है? इक्वेशन के हर एक हिस्से के डायमेंशन को लिस्ट करना। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है टाइम पीरियड, यानी टी, जिसका डायमेंशन है t⁻1। फिर आती है लंबाई l, उसका डायमेंशन है l⁻1। और फिर है g, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, जिसका डायमेंशन है l1 t⁻²। और हाँ, एक बात और, ये जो 2π है, ये तो सिर्फ एक नंबर है, एक कांस्टेंट, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। फॉर्मूले को एनालाइज करने के लिए वो बस ये 4 बहुत ही आसान से स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं, बहुत सिंपल हैं। तो पहला स्टेप, जो राइट हैंड साइड है, उसमें लंबाई और गुरुत्वाकर्षण, मतलब L और G के डायमेंशंस को रख देते हैं। तो ये बन जाता है √L1 डिवाइडेड बाय L1 t⁻²। और अब देखिए मज़ेदार चीज़, ऊपर भी L1 है और नीचे भी L1, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बस इतना होते ही हमारी इक्वेशन काफ़ी सिंपल हो गई। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जो नीचे t² है वो ऊपर जाकर बन जाएगा t²। तो अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ √t²। और t² का स्क्वायर रूट क्या होता है? जाहिर है t1। तो ये आ गया हमारे राइट हैंड साइड का फाइनल डायमेंशन। तो अब वक्त आ गया है फैसले का। देखते हैं कि इस पूरी जांच का नतीजा क्या निकला और उनकी बहस का क्या हुआ। और ये रहा वो आहा मोमेंट। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या था? t⁻1। और हमने अभी क्या कैलकुलेट किया? राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी t⁻1 है। मतलब दोनों साइड्स एकदम परफेक्टली मैच कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस ने ये साबित कर दिया कि कबीर का फॉर्मूला सही था। और हाँ, जब अमन ने अपने फॉर्मूले को इसी तरह से चेक किया तो उसका रिजल्ट आया t⁻1, जो कि जाहिर है गलत था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे ये पता चलता है कि कोई भी इस पावरफुल टेक्निक को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, और साथ ही ये भी समझना ज़रूरी है कि इसकी कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो किसी भी इक्वेशन को चेक करने का तरीका बहुत सीधा है। बस ये 3 स्टेप्स याद रखें। पहला, इक्वेशन के दोनों तरफ की सभी क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस लिख लीजिए। दूसरा, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस बराबर हैं तो इक्वेशन के सही होने के चांस हैं। और तीसरा, अगर डायमेंशंस बराबर नहीं है तो फिर इक्वेशन पक्का 100% गलत है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो ध्यान में रखनी है। ये मेथड हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन तो बता देता है, लेकिन ये 2π जैसे डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू नहीं बता सकता।
मतलब हो सकता है कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट हो, लेकिन उसमें जो कांस्टेंट नंबर है वो गलत हो। तो आज हमने ये तो देख लिया कि किसी दिए हुए फॉर्मूले को चेक कैसे करते हैं, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इसी जादू का इस्तेमाल करके बिल्कुल स्क्रैच से एक नया फॉर्मूला बना सके। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना?